दोस्तों, एक व्यक्ति अपने ससुराल वालों को चुपके से अपने घर बुलाता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ सरप्राइज देना चाहता हूं, तो आप लोगों को यहां पर आना होगा। लेकिन जैसे ही उसके ससुराल वाले यहां पर आते हैं और अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो देखते ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, बहुत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कौन था वो व्यक्ति और किस वजह से उसने अपने ससुराल वालों को बुलाया था और कैसी हालत में उनकी बेटी उन्हें मिली है, इस पूरी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दिलीप यादव और आज की जो ये सच्ची घटना है, दरअसल ये कहानी है झारखंड का एक जिला पड़ता है दुमका। दुमका जिले में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव के अंदर एक विवेक नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता है। माता पिता ने विवेक को अच्छा खासा पढ़ाया है और पढ़ लिख कर वो बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता है और अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत किया करता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जो कि पास के ही गांव में रहने वाली थी और लड़की का नाम था काजल। काजल जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी और उसके पिता काफ़ी ज़्यादा सामाजिक आदमी है। तो इसके बाद विवेक के माता पिता को ये रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से तय करा देते हैं। बेटा माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था, तो जैसे ही माता पिता बोलते हैं वैसे ही वो उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसे अपने घर में ले आता है। इसके बाद काजल दुल्हन बनकर विवेक के घर में आ जाती है और वहां पर उसके साथ रहने लगती है। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो काजल होती है उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वो काफ़ी सीधा साधा है, उसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी वजह से वो उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाने लगती है। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो विवेक के माता पिता का कहा नहीं माना करती है और जब भी विवेक के माता पिता विवेक से इस बात को कहा करते तो उसने कह दिया करता कि माँ कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, लेकिन अब तक काजल पूरी तरीके से विवेक को परेशान करने लगी थी और उसके माता पिता को भी परेशान करने लगी थी। हालांकि उसको 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन फिर भी काजल की जिंदगी में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया था जिससे उसके अंदर समझदारी आ जाए। अब विवेक के माता पिता काजल के इस व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार वो विवेक से कहा करते हैं, लेकिन विवेक उन्हें चुप करा देता है। कहता है कि माँ बाबूजी, इसको जो करना है करने दो, आप आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है या कोई दिक्कत है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप मुझे बताओ, मैं उस चीज़ का अरेंजमेंट करा दूंगा। क्योंकि विवेक की तनख्वाह अच्छी खासी थी, तो इसी वजह से माता पिता को वैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो काजल होती है वो उनका अच्छे से आदर सम्मान नहीं किया करती थी और ये बात विवेक के माता पिता को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती है। इसके चलते विवेक के माता पिता तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन विवेक को इस बात से कोई भी समस्या नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद काजल अब विवेक के माता पिता से बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करने लगती है और ये बातें अब घर से बाहर भी पहुंचने लगी थी। इधर जो विवेक के माता पिता होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो काजल है वो किस वजह से उनसे लड़ाई किया करती है। एक दिन लड़ाई के दौरान उसने कह भी दिया था कि मेरा पति इतना पैसा कमाया करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस गांव के अंदर पड़े हुए हैं, ना तो हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है और ना ही कोई वैसी सुविधा हमें मिल रही है। इसके बाद विवेक के माता पिता विवेक से कह देते हैं कि बेटा, हमारे हिसाब से अब तुम्हें शहर में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिलानी है और अच्छी सी सुविधा उसे चाहिए। अब ये बात सुनकर विवेक अपनी पत्नी काजल से बात करता है और बातों के दौरान उससे पूछने लगता है कि तुमने माँ बाबूजी से ऐसा कहा। तो उसके बाद काजल विवेक पर भी भड़क उठती है और अक्सर वो ऐसा कर दिया करती थी। वो कहने लगती है कि हाँ, कहा था और कहूँ भी क्यों ना, क्योंकि तुम अच्छा खासा कमाया करते हो, लेकिन फिर भी हम गांव में रहते हैं। तुमसे कम पैसे कमाने वाले पति अपनी पत्नियों को शहर ले जाकर रह रहे हैं, लेकिन तुम हो कि गांव में ही पड़े हो। तो इसके बाद विवेक कहने लगता है कि ठीक है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो हम लोग भी शहर चलेंगे, लेकिन माँ बाबूजी भी मेरे साथ चलेंगे।
अब इस बात को सुनकर काजल एकदम से नाराज हो जाती है और उससे कह देती है कि देखो, अगर तुम्हें बाबूजी और माँ को साथ में ले जाना है तो मुझे कहीं शहर नहीं जाना है, मैं तो यहीं पर रह लूंगी, लेकिन अब मैं घर का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब इस बात को सुनकर जो विवेक होता है उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहीं पर जब उन दोनों के बीच में एक कहासुनी हो रही थी तो विवेक के माता पिता भी आ जाते हैं और अब वो जो देखते हैं कि इस बार मेरे बेटे को गुस्सा आ रहा है तो उसके बाद उस बात को संभालते हैं और कहते हैं कि बेटा, हम लोग शहर नहीं जाएंगे, तुम ऐसा करो कि बहू को लेकर शहर चले जाओ। और इसकी बात भी तो सही है, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। इसके बाद जो काजल होती है उसको भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है और विवेक अपने माता पिता के कहे अनुसार अपने माता पिता को गांव में छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शहर में बस जाता है। और विवेक को भी पता है कि उसके माता पिता ने ये सब कुछ इसलिए कहा है ताकि उसके बेटे का घर ना उजड़े और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। अब तक विवेक के माता पिता ने और ना विवेक ने कभी भी काजल के माता पिता से कुछ भी नहीं कहा था कि काजल इस तरीके से परेशान क्या करती है, क्योंकि विवेक की निगाह में ये सभी बातें बेकार होती हैं, इधर से उधर बातों को पहुंचाना। दरअसल विवेक यही चाहता था कि जो भी बात हो घर के अंदर निपट जाए और ऐसे ही हमारा समय व्यतीत होता रहे। इस तरह से अब काजल शहर के अंदर रहने लगती है। उसने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करा दिया है और अब घर के अंदर काजल अकेली रहा करती है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, बच्चे स्कूल जाया करते हैं और जो उसका पति है वो कंपनी में काम करने के लिए जाया करता है। विवेक ने एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद रखी थी और अच्छा खासा शहर के अंदर मकान ले रखा है, जिसके अंदर उसने अपनी पत्नी को रखा है। उनके ही एक पड़ोसी हैं, एक जिसका नाम है रवि। रवि लड़का रहता है और जब विवेक की पत्नी काजल घर पर अकेली रहती है तो उसके बाद उसकी आंखें रवि से मिलने लगती हैं। अब स्टार्टिंग में जब आंखें मिलती हैं तो काजल अपने आप को रोकती है, लेकिन फिर वो बार बार इस बात के बारे में सोचती है कि किसी को क्या पता चल जाएगा, दिन के समय में मैं अकेली तो रहती हूँ और कोई भी कैसी भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सोचकर वो जो काजल होती है वो धीरे धीरे रवि की तरफ देखने लगती है और रवि और काजल की आंखें मिलने लगती हैं। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है कि रवि अपने घर से उसे देखा करता है और काजल अपने घर से उसे देखा करती है, लेकिन धीरे धीरे ये देखना आगे तक बढ़ जाता है और इसके बाद दोनों में आपस में इशारों में बातें होने लगती हैं। कुछ दिनों बाद इशारों में बातें होती हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आकर। और अब बातें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। उन दोनों के बीच में प्यार नाम की चीज़ पनप चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए मरने जीने की कस्में खा लेते हैं। इसके बाद जब भी पति घर नहीं रहता है और बच्चे भी स्कूल चले जाया करते हैं तो जो काजल होती है उस रवि को अपने घर पर बुलाया करती है और उसके साथ खूब सारी बातें किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार करते करते लगभग 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने तक इस बात की किसी को भी भनक नहीं पड़ी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब रवि काजल के घर में जा रहा था तब उसके घर में कोई भी नहीं था, तो पड़ोस का ही एक व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बाद जब विवेक ड्यूटी से वापस लौटता है तो वो व्यक्ति विवेक को बता देता है कि इसी तरीके से तुम्हारी पत्नी जब पीछे से घर में कोई नहीं होता है, अकेले रहा करती है, तो पड़ोस का ही एक रवि नाम का लड़का है जो तुम्हारे घर में आया करता है और कई कई घंटों में बाहर निकला करता है। इसके बाद जो विवेक होता है वो उससे समझा देता है कि कहता है कि देखो, इस तरीके से दूसरों के घरों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। मेरी पत्नी बिल्कुल अच्छी है, वो भले ही लड़ाई कर ले लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। उसको कोई काम होगा तो इसी वजह से वो उससे घर पर बुलाया होगा। अब इस बात को सुनकर जो पड़ोसी होता है वो चुप रह जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी की भी तरीके की कोई विवाद हो। दरअसल इस बात से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, केवल कॉलोनी की बात थी तो इसी वजह से उसने बता दिया था और आगे से वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय के बाद होली की छुट्टी का समय आ जाता है और होली की छुट्टियों में काजल और विवेक के जो बच्चे होते हैं वो अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन उनका मामा आया था। और इसके बाद काजल अब घर के अंदर और भी ज़्यादा खाली रहा करती है
और खाली रहने के साथ साथ वो रवि की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अब ऐसे ही में जो विवेक होता है वो अपने माता पिता से मिलने के लिए हर महीने जाया करता है और उनके खाने पीने के सामान का बंदोबस्त करके आया करता है। इसके लिए भी उसकी पत्नी लड़ाई किया करती है, लेकिन वो उससे झूठ बोलकर कि मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है, ऐसे बोलकर अपने माता पिता के पास जाया करता और वहाँ पर उनकी अच्छी तरीके से एक दिन देखरेख किया करता है और उसके बाद वापस लौटकर आया करता है। अब जैसे ही होली की छुट्टियां पड़ती हैं तो जो विवेक होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे कंपनी का कुछ काम है तो मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर कहाँ रहोगी अकेले, तुम भी अपने मायके चली जाओ और वहां पर कुछ दिन बिताकर आओ। लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी, बच्चे तो वहां पर गए हुए हैं, मैं कुछ दिनों तक यहीं पर रहकर आराम कर लूंगी, तुम चले जाओ, 2-3 दिन बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें मैं यहीं पर मिलूंगी। ऐसा कहकर उसने जाने से मना कर दिया था, तो विवेक भी उसे छोड़कर चला जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। वो अपनी पत्नी से झूठ बोलकर गया था कि कंपनी के काम से मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो बस स्टैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसके गांव की जो बस होती है वो आज उससे छूट जाती है और इसके बाद कल ही उसे दूसरी बस मिलने वाली थी। तो इसी वजह से जो विवेक होता है वो सोचता है कि क्यों ना कल जाया जाए, अभी पत्नी से बोल दूंगा कि कंपनी वालों का फ़ोन आया है और वो मुझे कल बुलाने के लिए कह रहे हैं। इसी बात को सोचकर वो वापस वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है और अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं करता है फ़ोन पर और सीधा घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद वो देखता है कि घर का लॉक लगा हुआ है और इसके बाद वो अपनी पत्नी को इस बात का सरप्राइज़ देना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि पत्नी परेशान है। क्योंकि जब विवेक जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसको जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी वजह से वो सोचता है क्यों ना मैं दूसरी चाबी से इस घर को खोलूँ और घर खोलने के बाद अपनी पत्नी को अचानक से सरप्राइज़ दूँ। यही सोचकर जो विवेक होता है वो अपने पास रखी हुई दूसरी चाबी से उस घर का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि अक्सर जब वो ड्यूटी से लौटा करता तो उसकी पत्नी बाहर जाया करती और वैसे भी वो घर का दरवाज़ा लॉक करके रखा करती। तो इसी वजह से उसने विवेक को एक चाबी दे रखी थी कि कभी अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो तुम दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आ सकते हो, तुम्हें बाहर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो चाबी उसके पास थी और उस चाबी से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पत्नी पड़ोसी रवि के साथ उस कमरे में थी और वो लोग कुछ ऐसी अवस्था में थे जिस अवस्था में उन्हें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। विवेक जो है वो एकदम चुपके से घर के अंदर आया था, तो उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि विवेक घर के अंदर आया है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो दोनों को देखता है और देखने के बाद अपने फ़ोन के अंदर उसका छोटा सा मोबाइल फुटेज बना लेता है और चुपके से ही वहाँ से वापस लौट आता है, घर के बाहर चला जाता है, दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है और लॉक करने के बाद अपने घर से थोड़ी ही दूर वाले एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगता है। उसे ढेर सारी बातें याद आती हैं कि उस पत्नी के लिए उसने अपने माता पिता तक को भी छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी उसके पीछे से कैसा काम कर रही है, कैसा व्यवहार कर रही है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करता है और उससे कई तरीके के ख्याल आते हैं, लेकिन जो विवेक होता है वो धैर्य से काम लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता भी उसी के सहारे हैं। अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो इसके बाद उसे बची खुशी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसी वजह से जो विवेक होता है वो वहाँ से सीधे अपने बड़े साले को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई साहब, ऐसा करो, आप अपने माता पिता को और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ जाओ, बच्चों को वहीं पर रहने देना, क्योंकि मैं आपकी बहन को कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे खुश होता हुआ देखें। ये बात अपने माता पिता को बिल्कुल भी मत बताना कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, कहीं वो उसे फ़ोन करके सारे सरप्राइज़ को ख़राब ना कर दें। अब जैसे ही ये बात उसका बड़ा साला सुनता है तो वो भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाता है और अपने माता पिता और अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से सीधा विवेक के घर पर पहुँच जाता है।
क्योंकि विवेक ने अब तक बहुत कुछ सहन किया था और वो बिल्कुल भी अपनी पत्नी की बदनामी नहीं चाहता था, लेकिन आज जो उसकी पत्नी ने किया है वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो इसी वजह से वो ऐसा कदम उठा रहा है। इसके बाद जब उसके ससुराल वाले वहाँ पर आ जाते हैं तो वो घर से थोड़ी दूर ही उन्हें रोक लेता है और वहीं पर उनकी गाड़ी को खड़ा करवा देता है। और इसके बाद विवेक अपने ससुराल वालों को अपने साथ लेता है और धीरे धीरे कदमों से आहट ना करते हुए पूरे परिवार को लेकर अपने घर के मेन गेट तक पहुंच जाता है। उसने उनसे साफ साफ कह दिया था कि आपकी बेटी के लिए सरप्राइज है, तो आप लोग बिल्कुल चुप से रहना। जब हम लोग अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही उसे पता चलना चाहिए। इसके बाद उसके सास ससुर भी चुपचाप रहते हैं और बच्चे की जिद मानकर उसके साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विवेक अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर उन लोगों को घर के अंदर का नज़ारा दिखाता है तो एकदम से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जो काजल के माता पिता और उसके बड़े भाई थे, उनकी आंखें एकदम से नीची हो जाती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है इस बात को लेकर। अब इसके बाद जब काजल के पिता ये सब कुछ देखते हैं तो अपनी बेटी को जोर से आवाज़ लगाते हैं, बुरी तरीके से धमकाते हैं। और जैसे ही काजल को पता चलता है कि उसके पिता की आवाज़ है तो एकदम से उसकी सांसें थम सी जाती हैं और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। काजल जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और वो रवि नाम का जो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतनी देर में काजल का जो बड़ा भाई होता है वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उन दोनों को वहीं पर बिठा दिया जाता है। वो दोनों वहाँ पर बैठ तो गए, लेकिन इसके बाद जो काजल का बड़ा भाई है और काजल के पिता हैं वो दोनों काजल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उस पर पिटाई लगाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो विवेक होता है वो उनको रोकता है और कहता है कि नहीं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले इससे बात कर लेते हैं और इससे पूछते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो काजल ने ऐसा सब कुछ किया। इसके बाद विवेक अपनी पत्नी काजल से पूछने लगता है कि काजल बताओ, मैंने क्या कसर छोड़ी थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे कहने पर अपने माता पिता को छोड़ दिया और तुम्हारे कहने पर ही मैं शहर में आकर बस गया। मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया, मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। जब तुम माता पिता को उल्टा सीधा जवाब दिया करती थी और तुम्हारी बहुत सारी बातों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लड़ने का तुम्हें थोड़ा सा ऐब है, लेकिन और कोई ऐब नहीं है। दरअसल जो कुछ भी तुमने आज किया है ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और मैं इसको सहन नहीं कर सकता। आखिर मैंने तुम्हारी कसर क्या छोड़ी थी, इस बात को मुझे बता दो। इसके बाद जो काजल अभी तक शर्मिंदा थी वो एकदम से कहने लगती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अब ये बात सुनते ही विवेक को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन वहाँ पर जो काजल के पिता और भाई होते हैं वो एकदम से उस पर पिटाई लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी जो विवेक होता है उनको रोक देता है और कहने लगता है कि इस चीज़ का निष्कर्ष मैंने लिख रखा है, निकाल लिया है। अगर इसको ये लड़का ही अच्छा लगता है तो इसी के साथ ये रह लेगी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप ऐसा करो, आप लोग यहाँ पर हो और ये आपकी बेटी है, ये भी यहाँ पर है, ये लड़का भी यहाँ पर है, तो आप लोग इससे शादी करा दो और इसी के साथ ये अपनी ज़िंदगी को बिता लेगी। क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के सहारे मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो काजल होती है वो भी चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है और जो काजल के माता पिता होते हैं वो भी इस बात को सोच रहे थे। तभी जो विवेक होता है वो काजल की बड़ी भाभी को आदेश देता है कि पूजा घर से सिंदूर ले आओ और इन दोनों का आपस में शादी करा दो। दरअसल अब मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसके बाद जो काजल की भाभी होती है वो पूजा घर से सिंदूर लेकर आती है और उसे उस लड़के रवि के हाथ में रख देती है। रवि के हाथ में सिंदूर आ गया था और रवि के लिए एक गोल्डन चांस था, क्योंकि रवि घर का बड़ा लड़का था और उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उसकी कोई भी शादी नहीं कर रहा था। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा नशा किया करता था और इधर उधर आवारा लड़कों के साथ घुमा करता था और उसे लगता है कि चलो अच्छा होगा अगर इससे मेरी शादी हो जाती है। तो इसी वजह से रवि फ़ौरन से वहाँ पर काजल की मांग में सिंदूर भर देता है। अब जैसे ही रवि ने काजल की मांग में सिंदूर भरा था तो उसके बाद जो विवेक होता है उन दोनों को खड़ा करता है और शादी की बधाइयाँ देता है और उन दोनों को अपने घर से निकाल देता है।
कहता है कि ठीक है काजल, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम रवि के साथ रवि के घर में रहो। इसके बाद काजल का सर नीचे की तरफ झुका ही था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने क्या खोया और क्या पाया है, क्योंकि उसे भी पता था कि रवि किस टाइप का लड़का है और किस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। लेकिन मजबूरन जो काजल है रवि के साथ अब उसके घर चली जाती है और रवि के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद जो विवेक के सास ससुर होते हैं, यानी कि काजल के जो पिता होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, इसको सबक तो सिखाना ही चाहिए था। लेकिन तभी विवेक कहता है कि बाबूजी, अगर हम इसको सबक सिखाने के लिए चल देते तो इसके बाद हमारा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता इसकी वजह से। इसकी क्या ज़रूरत है मुझे, जब इसको वो अच्छा लगा तो उसी के साथ रहे, ज़िंदगी बिताए, तो पता चल जाएगा जीवन में कि आगे जीवन होता क्या है। विवेक के ससुर उसकी बातों को सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा पति है, इतना सब होने के बाद भी इतनी शांति से काम ले रहा है। तो विवेक अपने ससुर से कहने लगते हैं कि बाबूजी ऐसा है, इस तरीके के मैंने कई केस देखे हैं और बार बार ये बातें खबर में भी आया करती हैं। अगर इसके गलत काम की वजह से मैं इसको खुद सज़ा देने के लिए बैठ जाऊं तो इसके बाद मेरा क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा जो गांव के अंदर अकेले रहा करते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो इसी वजह से इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला सबको दंड देता है और उसका न्याय ऐसा होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से उनके साथ जाकर अपने बच्चों को अपने साथ ले आता है और अपने माता पिता के साथ गांव में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद काजल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि रवि अब जब उसके पास काजल रहने लगी है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करता और डरा धमका कर घर के अंदर रखा करता। काजल घर का पूरा काम किया करती है और घर में नौकरानी जैसी उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसका पति कमाने नहीं जाया करता है। तो उसके जो छोटे भाइयों की पत्नी है वो काजल पर पूरी तरीके से हुक्म चलाया करती हैं। काजल एक दिन दुखी होकर विवेक के पास जाती है, विवेक के घर जाती है, लेकिन विवेक उसे साफ साफ मना कर देता है और अपने फ़ोन से उस वीडियो फुटेज को निकालता है और उसको दिखाता है कि यहाँ पर ये देखो, मेरे पास ये वीडियो है और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है मैं इस वीडियो को देख लिया करता हूँ और तुम्हारी यादें पूरी तरीके से गुस्से में तब्दील हो जाया करती हैं कि जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। ऐसा कहकर वो उसे वहां से धक्का मारकर भगा देता है और इसके बाद काजल आज तक भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, विवेक ने जो अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वो सही था? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।